भारत ने अपने आप को शोकेस करा है एज अ ग्लोबल लीडर। विश्व का ध्यान भारत की तरफ गया है और इसलिए एक बहुत बड़ा क्षेत्र टूरिज्म आने वाले दिनों में होने वाला है। इस वक्त वाकई अगर देखा जाए तो इंडिया ही लीड कर रहा है एक हिसाब से ग्लोबल। उसके पीछे कुछ ना कुछ किसी ने कुछ सोचा है और तब ये आज भारतीय जो है दुनिया भर में हर तरफ देखे इंडिया ने तरक्की करनी थी, पता क्यों करनी थी? आने वाले 5 वर्ष डिजिटल इकोनॉमी की दुनिया में भारत का डंका बजने वाला है। पराग अग्रवाल को। सुंदर पिचाई गूगल और उसकी जो पेरेंट कंपनी अल्फाबीट उसके सीईओ हैं। कोई ऐसी बड़ी कंपनी नहीं है जो उनके साथ बिजनेस नहीं करना चाह रही और कोई बड़ी कंपनी इस टाइम ऐसी नहीं है जो हमारे साथ बिजनेस कर। इंडिया है ना, अगर हम उसके पाँव भी पकड़ लेना, मैं मिसाल दे रहा हूँ। भारत कभी हम सुना करते थे स्वर्णिम युग था, मुझे वो दिन दूर नहीं दिखते। क्योंकि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, डेफिनेटली बड़ा सिस्टमैटिक तरीके से पाकिस्तान किस विजन पे काम कर रहा है और भिखारी बनता जा रहा है। आईएमएफ के आगे भीख, दूसरे कंट्रीज के आगे भीख, हर जगह पे भीख, और दुनिया में हमारा नाम जो है वो भिखारी का नाम ये खुद अपने मुंह से मान रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। दोस्तों, भारत ने अपने आप को शोकेस किया है ग्लोबल लीडर के तौर पर। यह बात किसी इंडियन ने नहीं बल्कि यूएस के डिफेंस ऑफिसर ने कही है। उन्होंने कहा, भारत अपनी मिलिट्री को बहुत ही एडवांस करता जा रहा है। भारत ने चाइना से कंपटीशन के लिए पुख्ता कदम उठाए हैं। भारत ने रशियन हथियारों और उनकी टेक्नोलॉजी पर अपनी डिपेंडेंसी बहुत कम कर दी है। भारत इंडो पैसिफिक रीजन में अपनी पकड़ को बहुत मजबूत कर रहा है और चाइना की पकड़ को कमजोर कर रहा है। इसके अलावा भारत अपनी पार्टनरशिप मजबूत कर रहा है यूएस, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इजराइल और जापान जैसे देशों के साथ। यानी भारत के पास अब हथियारों और नई टेक्नोलॉजी के लिए बहुत से चॉइस हैं। और 2023 में भारत ने भी नए कदम उठाए हैं अपनी मिलिट्री को और भी मजबूत करने के लिए। भारत ने खुद ही अपना एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत बनाया है, जिसमें बहुत ही कठिन टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है। उन्होंने ये भी कहा कि चीन के खिलाफ सिर्फ भारत है जिसने सबसे मजबूत कदम उठाए हैं। चीन ये बात समझ चुका है कि भारत से सीधे तौर पर जंग नहीं लड़ सकते। भारत की पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और दिल्ली की गद्दी पर दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बैठा है। तो भारत की बढ़ती ताकत के लिए कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद दोस्तों। हमारा विजन पे दो कंट्रीज़ का हम कंपैरिजन करेंगे। इंडिया का गवर्नमेंट का क्या विजन है और पाकिस्तानी गवर्नमेंट का अपने पाकिस्तान को लेकर क्या विजन है। बेसिकली इंडिया जो है वो अपनी आवाम के लिए काम कर रहा है आईटी डिपार्टमेंट में, उसके अलावा गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग असेंबलिंग वगैरह पे, और अपनी आवाम को सहूलतें दे जा रहा है। लेकिन उसके बरकस अगर पाकिस्तान में देखेंगे, ये अपना पेट भरने के चक्करों में है। जो भी पॉलिटिशियन आता है, जो भी कोई सियासतदान आता है, वो कोशिश करता है कि मेरा पेट भर जाए। अपने उनके जो बच्चे हैं वो सारे बाहर पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने ना कोई स्कूल की फैसिलिटी है, ना हॉस्पिटल्स की फैसिलिटी है, ना किसी चीज़ की। ये मतलब सिंपल ये है कि वो आवाम के लिए काम कर रहे हैं, यहाँ पे अपना पेट भर रहे हैं। आपने बड़ा सिंपल वेज में दोनों कंट्रीज़ के पॉलिटिशियंस का विजन जो है वो बड़ा क्लियर कर दिया है कि उनका विजन है कि वो अपने लिए, अपने लोगों के लिए काम कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग पे काम कर रहे हैं, आने वाला फ्यूचर किस चीज़ पर उस पर काम कर रहे हैं, और हमारे जो है खा पी रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो दोनों का फ्यूचर आगे क्या देख रहे हैं? 10-20 साल बाद इंडिया कहाँ स्टैंड कर रहा होगा, पाकिस्तान कहाँ स्टैंड कर रहा होगा? पाकिस्तान तो अभी भी बाकी दुनिया के बनस्बत 100 साल पीछे चल रहा है। जहाँ के देखें जापान में या बैर अब्रॉड में, आप देखें कि कई ऐसी टेक्नोलॉजीज़ जो आ गई हैं, पाकिस्तान में हमेशा 10 साल बाद, 20 साल बाद आती हैं। अभी पाकिस्तान फ़िलहाल अभी भी पाकिस्तान बहुत पीछे है इंडिया के बनस्बत। इंडिया में पाकिस्तान की बेसिकली आप रुपये की कदर देख लें, बाकी इम्पोर्ट है, अभी टैक्सेस देखें कितने बढ़ गए हैं। तो ये चीज़ें फैसिलिटीज़ आवाम को दी जाती हैं बाकी कंट्रीज़ में, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं। इसलिए तो पाकिस्तानी छोड़ के बाहर जा रहे हैं। मैक्सिमम जो कोशिश करते हैं सारे आवाम पाकिस्तानी की कोशिश ये होती है कि यार पाकिस्तान छोड़ें, बाहर जाएँ। अच्छा, पहले जो यंग जनरेशन थी वो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाती थी, अब यंग जनरेशन जो है पाकिस्तान से जिंदाबाद का जो नारा लगा रही है। अभी तो नहीं लगाती, अभी बस कोशिश करती है कि कनाडा जिंदाबाद, इंग्लैंड जिंदाबाद, बस जिंदा भाग का निशाना लगा। जिंदा भाग है, पाकिस्तान से भाग है। ऐसा ही तो है। ये हालात कर दिए हैं पॉलिटिशियंस के विजन ने। ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा। भी पाकिस्तान में बिजनेस वगैरह बंद है, जॉब मिल नहीं रही किसी को, बहुत हालात खराब हैं। कोशिश हर किसी की, आपकी भी यही होगी, मेरी भी यही है कि बस पाकिस्तान से निकलें बस। अच्छा, तो अदर साइड पे अगर इंडिया की बात करें तो लेकिन उधर जो इंडिया में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कम से कम जो बाहर निकलता है ना, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी है। मेडिकल देख लें, आप बड़ी कंपनीज निकाल लें, गूगल निकाल लें, फेसबुक निकाल लें, ट्विटर से तो चलो उसने ख़त्म कर दिया सारा। लेकिन जितनी बड़ी आईटी कंपनीज निकाल लें, जितनी गाड़ियों की बड़ी कंपनीज निकाल लें, मैं जो हेड बैठे हैं सारे इंडियंस बैठे हुए हैं। अभी यूट्यूब का जो सीईओ वो भी इंडियन वो भी इंडियन लगे। मैक्सिमम जगह सारे इंडियंस बैठे हुए हैं, क्योंकि गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है। उनका विजन तो बड़ा क्लियर नज़र आ रहा है कि अपनी कंट्री को हमने बेहतर करना है। ऐसा ही है। हमारा विजन है कि हमने अपनी कंट्री को भिखारी करना है। हमारा विजन ये है कि हमने अपनी कंट्री को IMF पे डिपेंड करना है। ऐसा ही है, IMF से लोन लेंगे
लोन लेके अपनी ऐशियाँ ख़त्म करने के बजाय वो सारा लोड किस पे डालेंगे, वहाँ पे डालेंगे, वहाँ पे टैक्सेस डालेंगे। अभी सेल्स टैक्स 17 से 18% हो गया है। बाकी जो हमारी ज़रूरत चीज़ें उनकी भी टैक्स बढ़ गया, लेकिन बनस्बत अगर वहाँ पे आप बाकी कंट्रीज़ में देखें टैक्स वहाँ पे भी है। सब्जियों के रेट की बात करूँ तो इंडिया में जो सब्जी 20-25 रुपए की मिल रही है ना, वो यहाँ पे 300 की मिल रही है। यहाँ सब्जियों की बात छेड़ें, गाड़ियों को देख लें, यहाँ पे जो सीढ़ी से सिकंदर आजम से, और सिकंदर आजम 326 कबल मसीह, और उसके बाद वो जंप करती है और सीधी 712 पे आ जाती है। मोहम्मद बिन कासिम पे दरमियान में 1000 साल उड़ा के रख दिया उन्होंने। राजा तहर हीरो है, सिंध का हीरो है, उसके वहाँ पे लोग आज भी उसकी परस्तिश करते हैं। भगत सिंह मेरा हीरो है, भगत सिंह पंजाब का हीरो है। हमारा हीरो जो है वो राजा पोरस है, अच्छा जिसने सिकंदर को टफ टाइम दिया। इंडिया में डेमोक्रेसी है, अच्छा, पाकिस्तान में एजेंटोक्रेसी है। यहाँ पे एजेंटों की हुकूमत है। पहले बरतानिया के एजेंट थे, फिर अमेरिका के एजेंट आ गए, अब चाइना के एजेंट बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये कायनात का एक अजीबोगरीब लतीफ़ा है कि एक मुल्क पहले बने और उसके मकासद बाद में तय हो रहे हैं। अच्छा, ठीक है। और जब बाद में पता चल रहा है कि क्यों बनाया गया, बना तो लिया बाद में, यानी कि ये रिसर्च शुरू हुई कि अभी से बनाया क्यों था, तो उसमें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में इन्होंने इस रियासत के खतरे कर दिए। मतलब इसे इस्लाम कबूल करवा दिया ना। रियासतों के तो मजहब नहीं होते, ठीक है, मजहब तो इंसानों की होते हैं ना। बिल्कुल ऐसे ही है। सेकुलर होती है कोई ऐसी चीज जो या तो यकसा मुफीद हो या यकसा नुकसानदेह हो। ठीक है, सबको मसलन सैलाब सेकुलर है, हाँ ठीक है, वो एक जैसा नुकसान करेगा। सूरज सेकुलर है, सबको धूप देगा। एक्सरे मशीन सेकुलर है, ठीक है, वो एक्सरे उतारते हुए ये नहीं पूछेगी आपका मजहब क्या है, मसलक क्या है, वो आपसे ये बात नहीं करेगी। पैनाडोल सेकुलर है, दरख्त छांव और फल देते हुए नहीं पूछेगा आपका मजहब क्या है। रियासत भी ऐसी ही होती है और ऐसी ही होनी चाहिए। उसका शहरियों के अकायद या मज़ाहब से ताल्लुक नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान के पॉलिटिशियन ये चाहें कि इंडिया के साथ रिलेशन नॉर्मलाइज कर लें, तो ये इनके पास में नहीं। ये मुमकिन कैसे है भाई? हमारे पास आइटम बम बनाने के बाद भी अगर फौज रखने का फौज ने जवाब बनाया हुआ है तो वो इंडियन दुश्मनी है ना। अगर इस खित्ते में हमारी इंडिया से दुश्मनी खत्म हो जाए तो इस खित्ते में हमारी तो दुश्मनी की चीजें नहीं रह जाती। तो अच्छी बात नहीं। जबकि इंडिया की फिर भी रहेगी चाइना के साथ। ठीक है, ऐसे ही है। ठीक है ना, उसके पास फौज रखने का जवाब होगा, हमारे पास तो वो जवाब भी खत्म हो जाता है, हमें आर्मी डिसाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो क्या ये अदारे डिसाइड होंगे? जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। आज हमारे साथ मौजूद हैं ख्वाजा जमशेद इमाम साहब, इंटेलेक्चुअल हैं और हिस्ट्री के ऊपर बहुत नॉलेज है, बहुत डीप है। इनसे आज बात करेंगे। मोहम्मद बिन कासिम हमारी टेक्स्ट बुक में बताया जाता है कि हीरो है, लेकिन क्या रियलिटी में वो हीरो था? इसके ऊपर बात करेंगे। साथ ही साथ अगर आज से हम पीछे हिस्ट्री में जाएँ, अपनी पहले नस्लों की तरफ जाएँ, तो हम कोई सिख कम्युनिटी से बिलोंग करता है, कोई हिंदू कम्युनिटी से, लेकिन क्या वजह है कि मानने से इनकार किया जाता है?